नमस्कार दोस्तों। किसी ने कितनी अच्छी बात कही है कि जिंदगी मिली है किसी के काम आने के लिए। जिंदगी मिली है किसी के काम आने के लिए, वरना इसका क्या, जैसे गुजारोगे गुजरती जाएगी। कोरोना काल को आप सभी में से कोई नहीं भूला होगा। हम सब उस संकट काल को भुला भी नहीं सकते। उस समय ऐसा संकट पैदा हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था इसका निवारण कैसे होगा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ 24 मार्च 2020 को भारत सरकार द्वारा 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का आदेश दिया गया। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल आदि सब कुछ बंद हो गए थे। जीवन जैसे थम सा गया था। हमारे पूर्वजों ने भी शायद ऐसा समय नहीं देखा होगा जिस समय का हम सामना कर रहे थे। सब लोग अपने अपने घरों में बंद होकर रह गए थे, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा इस संकट से बचने का और कोई चारा भी नहीं था। मास्क, सैनिटाइजर आदि की हमारे जीवन में महती भूमिका बन गई थी। वैक्सीन की तैयारी चल रही थी। पूरा देश कोविड-19 से प्रभावित था। लोग ईश्वर से दुआएं कर रहे थे कि संकट से कैसे बाहर आया जा सके। ऐसे विकट समय में ऐसे भी लोग थे जो फरिश्ते बनकर सामने आए। उन फरिश्तों ने इस समाज को, इस देश को संभाला और हमने कोविड-19 से बहुत अच्छे तरीके से बचाव किया। श्री गंगानगर जिले के निकटवर्ती गांव खाट लबाना निवासी विनोद राजपूत भी ऐसे लोगों में शामिल थे। ऐसे संकट समय में इनके दिमाग में समाज के लिए कुछ करने की इच्छा जागृत हुई। पहल के रूप में एक महिला के लिए इन्होंने सरकारी अस्पताल में फोन कर तत्कालीन पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा से गुजारिश की, तो डॉक्टर कामरा ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करवाई और महिला की जान बच गई। इसके बाद इनके मन में विचार आया कि ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसके माध्यम से लोगों की मदद की जा सके। अकेला चला था जानिब, लोग आते गए और कारवां बनता चला गया। ये बात विनोद राजपूत पर सटीक साबित हुई। सोशल मीडिया पर कोविड-19 हेल्प श्री गंगानगर के नाम से इन्होंने ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में धीरे धीरे जिले के बाद राजस्थान ही नहीं अपितु पंजाब, हरियाणा, यूपी सहित कई राज्य से मददगार जुड़ गए। इसके बाद ग्रुप का नाम कोविड-19 हेल्प इंडिया हुआ और फिर हेल्प इंडिया फाउंडेशन के नाम से अब यह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। संकट काल में लोगों को ग्रुप के जरिए जो मदद मिली और असंख्य मरीजों को जो फायदा हुआ, इसको भुलाया नहीं जा सकता। तब से शुरू हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनावरत समाज की भलाई के लिए कार्यरत है। शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र हो, मेडिकल कैंप हो, रक्तदान आदि जैसे कार्य इस ग्रुप के माध्यम से किए जा रहे हैं। अनेक संस्थाएं व समाज सेवी इस ग्रुप से जुड़कर नेक कार्य में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। संचालक विनोद राजपूत को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए देश भर में करीब 100 से ज्यादा अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इन्होंने बताया कि 2200 लोगों को कपड़े, जूते, करीब 1000 बच्चों को शिक्षित सामग्री, 400 से ज्यादा परिवारों को राशन सामग्री, 8 मेडिकल कैंप के साथ साथ 5 गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग जैसे कार्य किए गए हैं। हाल ही 27 अप्रैल रविवार को शहर के मोती पैलेस में हर बार की तरह नेशनल ह्यूमैनिटी अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें श्री गंगानगर सहित राजस्थान, हरियाणा व यूपी के करीब 100 उन समाज सेवियों को सम्मानित किया गया जो रक्तदान, जरूरतमंद परिवारों को राशन, बच्चियों की शिक्षा, उनकी शादी जैसे नेक कार्यों को अंजाम देते हैं। कार्यक्रम में 4 साल की बच्ची न्योमिका सेतिया ने ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन भजन पर प्रस्तुति से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी तो गली गली हरि गुण गाने लगी, पैरों में पड़ी बन के जोगन
बेटे को अपना पेट काट काट कर कर्जा उठाकर विदेश भेजने वाली एक मां को वृद्धाश्रम भेज देने की व्यथा नाटक के माध्यम से ताज डांस क्लासेस के बच्चों ने बखूबी पेश की। यह ऐसा नजारा था, ऐसा नाटक था जिसकी प्रस्तुति ने हॉल में मौजूद सभी लोगों की आंखों को नम कर दिया था। डांस स्टूडियो की संचालक भानुप्रिया ने भी सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम पर प्रस्तुति देकर खूब वाहवाही बटोरी। नगर परिषद की पूर्व सभापति करुणा चांडक, सादुल शहर पूर्व विधायक संतोष सहारण, राजकुमार जोग, एडवोकेट प्रताप सिंह, सुमेश शर्मा, समाज सेवी विनोद धारणिया, हरीश कटारिया, संजीव नागपाल, पत्रकार लक्ष्मण सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम के साक्षी बने। हेल्प इंडिया फाउंडेशन के विनोद राजपूत का कहना है कि सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मुंबई, गुजरात के लोगों की टीम जुड़ी हुई है। इनके माध्यम से लोगों को निःशुल्क मदद की जाती है। ग्रुप पर सैकड़ों लोग हर समय मदद के लिए तैयार रहते हैं और कुछ ही मिनट में देश के हर कोने से मदद पहुंचाई जाती है। गौरतलब है कि श्री गंगानगर में इस तरीके से समाज सेवा करने वाली अनेक संस्थाएं हैं जो ऐसे नेक कार्य कर ब्याज में दुआएं बटोरने का काम कर रही हैं। रोटी बैंक की बात की जाए तो यह कोडा चौक पर पिछले 8 सालों से रोजाना करीब 100 से 150 लोगों का पेट भर रही है। कोरोना काल के दौरान भी रोटी बैंक संस्था ने नियमों का पालन करते हुए भूखों का पेट भरने का कार्य अनावरत जारी रखा। इस संस्था का उद्देश्य यही है कि किसी को भूखा न सोना पड़े। आज परिस्थितियां यह है कि इस कार्य में सहयोग के लिए दानवीरों को एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है। श्री गंगानगर में ऐसी संस्थाओं व समाज सेवियों की काफी बड़ी संख्या है और कुछ ऐसे भी हैं जो नेकी कर दरिया में डाल वाली कहावत को सिद्ध करने में विश्वास करते हैं। कहना ये चाहते हैं कि ऐसी संस्थाओं से जुड़ना चाहिए और जितना हो सके इनके माध्यम से दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम अगर किसी के चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान सजा सकते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती। नमस्कार। खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।